नमस्कार मित्रों, कथा अमृत पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची कहानी लेकर आए हैं, जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। राजस्थान के अलवर में आरती अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वह एक छोटे से शहर में एक स्कूल में नौकरी करती थी। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे घर पर ही रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले उसका रिश्ता जयपुर में पक्का कर दिया था। उसके 1 साल बाद शादी करने का प्लान था, पर उस समय तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। इस बात को 1 साल और हो गया है। आज जयपुर से उनका फोन आया था और वे पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे। लड़के के पिता ने कहा, हम और कब तक इंतजार करेंगे, या तो आप अगले 2 महीनों में शादी करो या हम यह रिश्ता तोड़ देंगे। आरती ने कहा, माँ शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो पिताजी की बीमारी में लग गया। आप उन्हें शादी के लिए मना कर दो। तब उसकी माँ ने कहा, तेरे पिताजी ने बड़े मन से यह रिश्ता तय किया था। उनकी आखिरी इच्छा भी इसी घर में शादी करवाने की थी। हमें यह शादी करनी ही पड़ेगी। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी रात की नींद उड़ गई थी। वह अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसे रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन आरती जब स्कूल पहुंची, वहां उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर को छुट्टी के समय उसने अपनी परेशानी अपनी एक सहेली को बताई, जो कि उसके साथ ही स्कूल में पढ़ाती थी। तब उसने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ, उनके लिए व्रत रखती हूँ और मेरे सारे काम बाबा संभाल लेते हैं। तू भी ऐसा ही कर। बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। जैसे मैं बताऊं उनका व्रत कर, प्रसाद चढ़ा और आज से किसी के आगे रोने की जगह केवल बाबा के सामने अपनी सारी परेशानी रखा कर। वे सब ठीक कर देंगे। इस पर आरती ने कहा, मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम भी नहीं लिया, ना मैंने कभी उनकी पूजा की है। मैंने खाटू का नाम तो सुना है, पर मैंने तो कभी वहां जाने की सोची भी नहीं। फिर कैसे बाबा मेरी सुनेंगे? तब उसकी दोस्त ने कहा, यही तो श्याम बाबा का चमत्कार है। वे हारे का सहारा हैं। एक बार उनका नाम लेकर उनका व्रत कर, उनकी पूजा रोज किया कर। वे तेरा ऐसा सहारा बनेंगे कि तुझे किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब मौका मिले तब खाटू भी चले जाना। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वे तुझे दर्शन देने यहीं चले आएंगे। आरती के मन में आस्था की लौ तो उसकी दोस्त ने जला दी थी, पर उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने भी उसकी सहेली की बात का समर्थन किया। उसी शाम को उन्होंने मंदिर में श्याम बाबा की फोटो रखी, दीपक जलाया। वे दोनों ने बाबा की पूजा की, साथ ही अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। आरती को अपने पिता की याद भी आ रही थी। वो रोने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा मुझे पिता का वचन भी निभाना है, इसलिए मैं आज से आपको अपना पिता मान रही हूँ। अब शादी का यह वचन आपका है, आप ही इस कार्य को पूरा कीजिए। मैं तो हार चुकी हूँ। इसी प्रकार श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गईं। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर को लड़के के पिता का फिर फोन आया। आरती की माँ ने बात की और शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी हाँ सुनकर लड़के के पिता ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई। आप शादी की तैयारी करो, हम शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, आप दान दहेज की चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, आप पर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। आरती ने जब यह सब सुना तब उसका खाटू श्याम जी पर विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा, यह सब बाबा की कृपा है। कल तक हम कितना परेशान थे और बाबा को याद करते ही इस एक फ़ोन ने हमारी आधी परेशानी दूर कर दी। वह दिन रात खाटू श्याम जी की पूजा करने लगी और वह शाम को बाबा के सामने बैठकर उनसे बातें करती रहती थी। लड़के वालों ने शादी की तारीख तय कर दी थी। शादी में केवल 1 महीना बचा था।
आरती व उसकी माँ को अब फिर से चिंता सताने लगी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। एक सप्ताह बाद जयपुर से लड़के के पिता उनके घर आए। उन्होंने आरती की मम्मी से शादी की तैयारी के बारे में पूछा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने सारी बात लड़के के पिता को बता दी। इस पर उन्होंने कहा, मेरा मन कल से विचलित हो रहा था। मुझे कुछ अंदेशा हो रहा था कि आप शादी को लेकर कुछ परेशान होंगी। तभी उन्होंने अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालकर आरती की मम्मी को दिए और कहा, यह आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे और कहा था हम जयपुर आकर ही शादी करेंगे। आप इन पैसों को रखो और सारा इंतजाम हमने अपनी तरफ से कर लिया है। आप कुछ मत करना। बस शादी से 2 दिन पहले आरती व अपने रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। यह कहकर वे चले गए। आरती व उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे श्याम बाबा के सामने बैठकर रोती रहीं। कुछ दिन बाद आरती की शादी हुई। लड़के वालों ने सारा इंतजाम खुद किया। शादी के बाद आरती ने अपने ससुराल वालों को सारी बात बताई। यह सुनकर सभी ससुराल वाले आरती की माँ को भी साथ लेकर खाटू नरेश के दरबार में दर्शन करने पहुँच गए। हे खाटू नरेश, इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए हारे का सहारा बने रहना और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।